डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉलेज टुडे द टीम ऑफ एक्सपर्ट काउंसलर। आज हम लोग बात करेंगे गर्ल्स के लिए जो न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी लगने वाली थी बिहार में, उसके बारे में। इस रिजर्वेशन पॉलिसी के क्या नियम है, इसके लागू होने के बाद कटअप पर इसका क्या असर पड़ेगा, क्या ये रिजर्वेशन पॉलिसी इस साल ही लागू होगी या नेक्स्ट ईयर लागू होने के चांसेस हैं, गर्ल्स को किस तरह का रिजर्वेशन दिया जा रहा है, क्या ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है या वर्टिकल रिजर्वेशन है, सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक जो रिजर्वेशन पॉलिसी चल रही है बिहार में वो इस तरह है। आरसीजी कोटा 3%, वहीं अगर बीसी कैटेगरी के लिए बात करें तो 12%, ईबीसी कैटेगरी 18%, ईडब्ल्यूएस 10% और एससी कैटेगरी 16% और एसटी कैटेगरी 1%। अनरिजर्व सीट जो है वो है 40%। तो अभी तक ये रिजर्वेशन पॉलिसी चल रही थी बिहार में, लेकिन नीतीश कुमार जी ने ये अनाउंस किया था कि हर क्षेत्र में, इंजीनियरिंग हो या मेडिकल हो, सारे कोर्स में 33% सीट जो है गर्ल्स के लिए इस साल से आरक्षित की जाएगी। लेकिन ऐसा इंजीनियरिंग की काउंसलिंग में देखने को नहीं मिला। अभी रिसेंटली जो बीसीईसी ने इंजीनियरिंग की काउंसलिंग कंडक्ट की है, उसमें पुरानी रिजर्वेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही काउंसलिंग की गई है। तो ऐसा उम्मीद किया जा सकता है कि जो न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी है वो इस साल से नहीं बल्कि नेक्स्ट ईयर से, यानी कि 2022 से लागू हो। फिर भी अगर ये न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी इस साल इम्प्लीमेंट होती है मेडिकल काउंसलिंग में, तो इसका कट ऑफ पर क्या असर पड़ेगा देखते हैं। हालांकि ये जो 33% का आरक्षण दिया जा रहा है गर्ल्स कैंडिडेट को, ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन में क्या डिफरेंस है, इस चीज़ को समझिए। इसके लिए हम पीएमसीएच पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का एग्जांपल ले लेते हैं। पीएमसीएच में जो टोटल सीट है, पीएमसीएच में जो टोटल सीट है वो है 200। इसमें से 170 सीट जो है स्टेट कोटा के लिए आती है और 30 सीट जो है ऑल इंडिया कोटा के लिए आती है। यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं एससी कैटेगरी का। एससी कैटेगरी में 16% सीट जो है रिजर्व है। 170 का 16% कितना होगा, लगभग 27 सीट जो है एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व है। अभी जितने भी रिजर्वेशन हैं सारे वर्टिकल हैं। सिर्फ पीएच कैटेगरी को अगर छोड़ दिया जाए तो जितने भी रिजर्वेशन हैं वो सारे वर्टिकल रिजर्वेशन है, लेकिन पीएच कैटेगरी में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन लगता है। तो एससी के लिए यहाँ पे 27 सीट रिजर्व है। अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में क्या अंतर है, इस चीज़ को समझिए। ये मैंने लास्ट ईयर का कट ऑफ लिया है 2020 का। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का मतलब ये हुआ कि अगर एससी के लिए 27 सीट रिजर्व है तो 27 एससी कैंडिडेट ही आएंगे, 28 नहीं हो सकता है। लेकिन वर्टिकल रिजर्वेशन में ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो अनरिजर्व सीट जो है, 40% सीट जो है अनरिजर्व्ड है। 40% मतलब 68 सीट हो गया अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, मतलब इस पर किसी का कोई रिजर्वेशन नहीं है। तो यहाँ पे देखिए पीएमसीएच में जो अनरिजर्व्ड की जो कट ऑफ गई है वो गई है 635। पीएमसीएच में जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ गई है वो 635 है। जो लास्ट एडमिटेड स्टूडेंट है 68 सीट पे, ठीक है ना। लास्ट एडमिटेड स्टूडेंट का मार्क्स कितना था, 635। मान लेते हैं कि इस 68 सीट में 4 से 5 कैंडिडेट जो है एससी कैटेगरी के भी शामिल हैं, जिनका मार्क्स 635 से ज़्यादा है। मान लीजिए किसी का 638 है, किसी का 640 है, इस तरह से, मतलब 635 से ज़्यादा है। तो ये जो एससी कैंडिडेट है ये अपने मेरिट के बेसिस पे इनको सीट मिली है। ये जो सीट मिली है, इन्होंने जो सीट गेन किया है ये यहाँ से गेन किया, अनरिजर्व सीट से इनको सीट मिली है। क्योंकि अनरिजर्व सीट पे कोई भी कैंडिडेट अपनी मेरिट के आधार पर हक जमा सकता है। अब एससी कैटेगरी का जो 27 सीट जो रिजर्व है पहले से, उसमें भी एससी कैंडिडेट ही आएंगे, ठीक है ना, उसमें भी एससी कैंडिडेट ही आएंगे। तो इस तरह के रिजर्वेशन को कहते हैं वर्टिकल रिजर्वेशन। इस तरह के रिजर्वेशन को क्या कहते हैं, वर्टिकल रिजर्वेशन। मतलब अनरिजर्व में से भी एससी कैटेगरी को सीट मिल गई, लेकिन यहाँ जो सीट मिली उसके मेरिट के आधार पर, ना कि कैटेगरी के बेसिस पे। लेकिन ये जो 27 सीट जो भरे गए हैं यहाँ पे, ये इनके कैटेगरी के बेसिस पे। एससी कैटेगरी जैसे जो कट ऑफ गया 526, तो 526 से लेके 634 मार्क्स तक जितने भी एससी कैंडिडेट हैं इनको एससी कैटेगरी की सीट में से सीट दी गई है, जो कि 27 सीट
रिजर्व थी। इस तरह की रिजर्वेशन को हम लोग कहते हैं वर्टिकल रिजर्वेशन। लेकिन गर्ल्स के केस में यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन लगने जा रहा है। यहाँ पे कौन सा रिजर्वेशन लगेगा? हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का मतलब अपने इर्द गिर्द ही मूव करेंगे, मतलब अपने कैटेगरी के सीट पे ही एडमिशन इनको मिलेगा। मतलब अगर 100 सीट है तो 33 सीट गर्ल्स के लिए आरक्षित की गई है। तो इसमें तो गर्ल्स को कुछ फ़ायदा होने नहीं जा रहा है, क्योंकि पहले से देखा जाए तो ऐसे भी 35 से 40% गर्ल्स कैंडिडेट MBBS में एडमिशन लेते हैं। तो इसका कटअप पे कुछ खास असर नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं कि अगर 100 सीटें रिजर्व, टोटल अगर 100 सीट है तो उसमें से 33 सीट जो है गर्ल्स कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। तो इसमें बस 33 कैंडिडेट ही एडमिशन लेंगे जो कि गर्ल्स कैंडिडेट है। 33 के अलावा 34 कैंडिडेट नहीं हो सकता है। बाकी जो 67 सीट है वो मेल कैंडिडेट के लिए हो जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो गर्ल्स को इससे कोई बेनिफिट होने नहीं जा रहा है, ठीक है। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और काउंसलिंग से रिलेटेड सभी डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी अपडेट मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।